Hello students, we are going to continue trigonometry chapter. Few formulas are there on your screen. सबसे पहले इन formulas को ध्यान से देखना है, हमें formulas को याद करना है। आसान फॉर्मूले हैं, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। सबसे पहले देखिए साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी किसके इक्वल होता है? साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। एक फॉर्मूला याद रखोगे तो नेक्स्ट रिलेटेड है। दिखने में 6 फॉर्मूला लग रहे हैं, आपको 3 याद रखने हैं, क्योंकि साइन a प्लस बी अगर मुझे याद है साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, तो अगर प्लस की जगह पर माइनस आता है तो यहां भी प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। ठीक है, तो मुश्किल नहीं है, इसको आराम से किया जा सकता है। ऐसे ही ये पेयर देख लीजिए, कोस वाला कोस a प्लस बी, यहां पर थोड़ा सा चेंज किया है, कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। पहली बात तो यहां प्लस है तो आगे माइनस है, तो अगर यहां माइनस है तो आगे प्लस है, बाकी सेम। राइट, तो 2 फॉर्मूले याद रखेंगे तो 4 याद होंगे। और टेंजेंट a प्लस बी मीन्स टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b अपॉन 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b। अब याद क्या रखना है, ये प्लस है तो ऊपर प्लस, यहां माइनस है तो ऊपर माइनस, और डिनोमिनेटर में साइन चेंज है, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस। तो आज आपने ये 6 फॉर्मूला याद रखने हैं, इनकी लिस्ट बनानी है अपने पास। डेली 2-2 फॉर्मूले नए ऐड करेंगे और आपको उन फॉर्मूलाज को याद रखना है। साथ साथ देखते हैं कैसे इन फॉर्मूलाज को इंप्लीमेंट करना है। ये देखिए क्वेश्चन हमारे सामने, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 70 कोस 10 माइनस कोस 70 साइन 10। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो कैसे करना है, ये बन गया साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। फॉर्मूला कौन सा बना? ये सेकंड नंबर वाला। राइट, तो ये किसके इक्वल होता है? साइन ए माइनस बी के, यानी कि ये लेफ्ट साइड मेरे पास किसके इक्वल आएगी? साइन ए माइनस बी। देखो एक स्टेप में हुआ ना, 70 माइनस 10 इज 60, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो सिंगल स्टेप में इस क्वेश्चन का आंसर निकाला जा सकता है। राइट, तो मुश्किल नहीं है, बड़े आराम से आप करिए, इसको चिंता नहीं करनी। मैं आपको और क्वेश्चन अभी करवा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, प्रूव दैट टेंजेंट 70 इज इक्वल टू टेंजेंट 20 डिग्री प्लस 2 टाइम्स टेंजेंट 50 डिग्री। लेट्स सपोज दिस क्वेश्चन कम्स। अब अगर ये क्वेश्चन हमारे पास आता है तो घबराना नहीं है, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है और हमारे पुराने कंसेप्ट्स यूज करके ही इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, बड़े ध्यान से देखिए। देखो मैं अगर यहाँ पे देखूँ, टेंजेंट 70 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 70 को अगर स्प्लिट कर दूँ, 70 को स्प्लिट करके मैं 20 प्लस 50 लिख सकता हूँ। एक ही बात है, 20 प्लस 50। अब राइट साइड में देखो, टेंजेंट a प्लस बी बन गया ये फॉर्मूला, यानी कि ये बनेगा टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b अपॉन 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b, और मेरी लेफ्ट साइड में टेंजेंट 70 है। राइट, अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ राइट साइड में ये फॉर्मूला लगाया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये दोनों टर्म्स टेंजेंट 70 से मल्टीप्लाई होंगी। टेंजेंट 70 को 1 से करेंगे तो टेंजेंट 70 आएगा, फिर माइनस, और ये तीनों टर्म्स यानी कि टेंजेंट 20 टेंजेंट 50 टेंजेंट 70, ये मेरी लेफ्ट साइड बनी। और राइट साइड क्या है? राइट साइड इज टेंजेंट 20 प्लस टेंजेंट 50। आप इन स्टेप्स को अच्छे से देख लीजिए, किसी को स्टेप में कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। फिर हम आगे इधर कंटिन्यू कर रहे हैं, आराम से पढ़ लीजिए स्टेप्स को, कोई जल्दबाजी नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में जल्दबाजी करनी ही नहीं हमने। अब देखिए आगे, अब यहां से लेफ्ट साइड में मेरे पास टेंजेंट 70 बन चुका है माइनस। अब इधर देखो 10th क्लास का कंसेप्ट लगेगा, ये 20 और 70 दोनों का सम क्या है? 90। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो मैं टेंजेंट 20 को या टेंजेंट 70 को, दोनों में से एक को चेंज करूंगा।
जैसे टेंजेंट 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोटेंजेंट 90 माइनस 20, फॉर्मूला किया ना, कोटेंजेंट 90 माइनस थीटा इज टेंजेंट थीटा। टेंजेंट 50 एज इट इज पड़ा रहने दो, टेंजेंट 70 भी एज इट इज पड़ा रहने दो एक बार। किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू टेंजेंट 20 प्लस टेंजेंट 50। आगे देखते हैं, टेंजेंट 70 माइनस, अब देखो कोटेंजेंट 90 माइनस 20 हमने लिखा था, 90 में से 20 माइनस किया तो 70 बन गया, यानी कि ये बना कोटेंजेंट 70। और कोटेंजेंट 70 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई टेंजेंट 70, राइट। इट इज इक्वल टू टेंजेंट 20 प्लस टेंजेंट 50। अब टेंजेंट 70 से टेंजेंट 70 कट जाएगा, टेंजेंट 70 किसके इक्वल आएगा, ये माइनस टेंजेंट 50 है, राइट साइड में जाके प्लस का हो जाएगा और इसमें ऐड हो जाएगा, और हमारे पास फाइनली बनेगा टेंजेंट 20 प्लस 2 टाइम्स टेंजेंट 50। यही हमें प्रूव करना था। तो देखो प्रूव करना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान लगाना जरूरी है कि कौन सा कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ हो रहा है, राइट। तो हमने जो आज फॉर्मूलाज पढ़े थे, उन फॉर्मूलाज को यूज़ इसी तरह से कोई ना कोई एप्लीकेशंस बनेंगी जिनको यूज़ करके हमें आगे सॉल्व करना आना चाहिए, राइट। तो बड़े ध्यान से आज के फॉर्मूलाज को याद करना है, कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।